शुरुआत में हमें सारा और उसके छोटे बेटे जॉस से मिलवाया जाता है। सारा एक अकेली माँ है जो अपने बेटे को अकेले पाल रही है क्योंकि उसके पति की मौत हो चुकी है। एक दिन वो जमीन पर चुपचाप बैठी होती है। तभी एक हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ता हुआ निकलता है। हेलीकॉप्टर की आवाज उसे बेचैन कर देती है। ये आवाज उसके पुराने दर्दनाक बीते वक्त की यादें ताजा कर देती है। एक ऐसी मिशन की जो अफगानिस्तान में हुई थी और जिसमें उसके कई साथियों की जान चली गई थी। दरअसल सारा पहले एक सोल्जर थी। अब वो रिटायर हो चुकी है, लेकिन अपने अतीत का बोझ आज भी उसके साथ है। पास ही कुछ लोग मस्ती कर रहे होते हैं। उनमें से एक गलती से सारा से टकरा जाता है। सारा अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाती और उस आदमी पर हमला कर देती है। उसका नाक तोड़ देती है। होश आने पर सारा अपने बर्ताव से डर जाती है और तुरंत माफी मांगती है। फिर कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। अब जॉस काफी बड़ा हो गया है। एक दिन सारा और जॉस यूएस एम्बेसी जाते हैं ताकि वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अप्लाई कर सकें। इंतजार करते हुए सारा को एक जर्नलिस्ट का मैसेज आता है। वो कहता है कि उसे सारा के पुराने अफगानिस्तान मिशन से जुड़ी कुछ नई जानकारी मिली है। उसने एक वीडियो भेजा है और सारा से कहता है कि वो उसे देखकर बताए कि क्या उसमें कोई पहचाना हुआ चेहरा है। सारा थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही वो वीडियो चलाती है, उसका बेटा जॉस अचानक गायब हो जाता है। परेशान होकर सारा वीडियो छोड़ देती है और उसे ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे जॉस मिल जाता है और फिर दोनों कॉन्सुलेट सेक्शन की ओर जाते हैं। वहां सारा का एक छोटा सा काम होता है, वीजा के लिए अप्लाई करना। इंतजार करते करते से काफी वक्त बीत जाता है। जोस बोर हो जाता है और बेचैन होने लगता है। ये देखकर सारा उसे प्लेरूम में ले जाती है ताकि वो गेम खेलकर अपना मन बहला सके और वो खुद अपने पेपर्स का काम निपटाती है। काम पूरा होने के बाद सारा प्लेरूम लौटती है ताकि जॉस को ले सके, लेकिन वहां जॉस नहीं होता। सारा घबरा जाती है। वो आसपास के सभी रूम्स में उसे ढूंढती है, लेकिन जॉस कहीं नहीं मिलता। आखिरकार वो एक सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि एक खास डोर को खोल दे। जब वो नहीं खोल पाता तो सारा एम्बेसी के सुपरवाइजर एरिक किंच से मदद मांगती है। सारा कहती है कि शायद जॉस कहीं छुप गया है या कोई गेम खेल रहा है। एरिक उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और एम्बेसी गार्ड्स भी तलाश में लग जाते हैं, लेकिन जॉस का कोई सुराग नहीं मिलता। फिर सारा उन्हें एम्बेसी के गेट पर ले जाती है। उसे याद आता है कि उसने कुछ देर पहले दो लोगों को वहां देखा था। एक ने दूसरे को एक बैग दिया और फिर वो आदमी उसी गेट से बाहर निकल गया था। सारा गिड़गिड़ाकर उनसे कहती है कि गेट खोलें ताकि वो देख सके कि जॉस कहीं वहां तो नहीं है, लेकिन एरिक मना कर देता है। वो कहता है कि ये एक हाई सिक्योरिटी जोन है। उसी समय सिपाही डोनोवन वहां आता है। वो एरिक को बताता है कि उसने सीवीसी फुटेज चेक किया है और उसमें कोई बच्चा सारा के साथ अंदर आता नहीं दिखा। ये सुनकर सारा चौंक जाती है। उसे पूरा यकीन है कि उसका बेटा जोस उसके साथ ही अंदर आया था। एरिक फिर सारा को अपने ऑफिस ले जाता है और उसका बैकग्राउंड चेक करना शुरू करता है। डोनोवन भी कहता है कि रिकॉर्ड्स और सिक्योरिटी फुटेज के मुताबिक सारा अकेले आई थी, कोई बच्चा उसके साथ नहीं था। सारा को झटका लगता है। वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि वो जर्मन पुलिस से बात करना चाहती है। एरिक कॉल करता है और पुलिस से बात कराता है। सारा पुलिस को सारी बात बताती है, लेकिन पुलिस कहती है कि एम्बेसी अमेरिकन टेरिटरी है और वो सीधे दखल नहीं दे सकते। फिर भी वो 2 ऑफिसर्स भेजने का वादा करते हैं जो उसे बाहर ले जाएंगे। सारा को पता है कि अगर वो बाहर गई तो शायद अपने बेटे को कभी नहीं ढूंढ पाएगी। उसे जल्दी कुछ करना होगा। डोनोवन को थोड़ी देर के लिए जाना होता है तो वो सारा को ऑफिस में बंद कर देता है। अकेली होने पर सारा अपनी मां को कॉल करती है और कहती है कि वो पुलिस और गवर्नमेंट से संपर्क करे क्योंकि जॉस का किडनैप हुआ है और एम्बेसी के लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन उसकी मां उसकी मानसिक हालत पर सवाल उठाती है। वो पूछती है कि क्या सारा अपनी दवाइयां ले रही है। यही पता चलता है कि सारा को स्ट्रेस डिसऑर्डर है जो उसे अफगानिस्तान के मिशन के बाद हुआ था। उसकी कंडीशन की वजह से कभी कभी उसे भ्रम हो जाता है और वो इलाज में है। फिर भी सारा का ध्यान अपने बेटे पर ही है। वो एक पिन से दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। रास्ते में वो प्ले रूम के पास से गुजरती है और वहां उसे जॉस का खिलौना मिलता है। ये सबूत है कि जॉस वहां था। सारा आगे बढ़ती है
और एक कमरे में जाती है जहां उसे एक लड़की इरीना मिलती है। पहले इरीना डर जाती है और उस पर हमला करती है, लेकिन फिर शांत होकर सैरा की बात सुनती है। सैरा उससे पूछती है कि क्या उसने कोई 6 साल का बच्चा देखा है। पहले इरीना मना कर देती है, लेकिन जाते जाते कहती है कि वो मदद कर सकती है। इरीना बताती है कि वो पिछले 2 महीने से एम्बेसी में रह रही है और उसे ये जगह अच्छी तरह पता है। वो सारा की मदद करेगी, लेकिन बदले में सारा को उसकी मदद करनी होगी ताकि वो यहां से भाग सके। सारा मान जाती है। उधर एम्बेसी की हेड जनरल एनाबेल को सैरा के बारे में पता चलता है। जब उसे मालूम होता है कि सैरा एक एक्स स्पेशल फोर्सेस सोल्जर है, तो वो कहती है कि पुलिस को बुला लेना चाहिए। लेकिन एरिक कहता है कि मामला अंदर ही सुलझा लेते हैं ताकि लीगल प्रॉब्लम्स न हो और सैरा की करियर भी बर्बाद ना हो। एनाबेल मान जाती है और कहती है कि सारा को चुपचाप हटाया जाए। आइरीना और सैरा भागने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। आइरीना बताती है कि उन्हें एक एक्सेस कार्ड चाहिए। सैरा एक गार्ड को चुपचाप बेहोश करती है और उससे कार्ड ले लेती है। वो दोनों स्टोरेज एरिया में पहुंचते हैं जहां से सामान ट्रक में लोड होता है, लेकिन जब सारा चेक करती है तो ट्रक पहले ही जा चुका होता है। वहीं उसे वो बैग मिलता है जो उसने गेट पर सस्पिशियस एक्सचेंज में देखा था। जब वो बैग खोलती है तो उसमें बहुत सारे ड्रग्स होते हैं। सारा समझ जाती है कि एम्बेसी में इलीगल ड्रग्स का धंधा चल रहा है। वो इरीना के पास लौटती है और बताती है कि अब यहां से भागना और भी खतरनाक हो गया है। इरीना दुखी हो जाती है क्योंकि वो उसी ट्रक से भागने वाली थी, लेकिन सारा उसे रोक देती है। तभी 2 गार्ड्स कमरे में घुसते हैं और इरीना को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सारा तुरंत एक्शन लेती है और उन्हें मारकर इरीना को बचा लेती है। लेकिन थोड़ी देर बाद एरिक और डोनोवन आ जाते हैं। एरिक पीछे से सारा को सेडेटिव का इंजेक्शन देता है और वो बेहोश हो जाती है। जब सारा को होश आता है तो वो खुद को एक बेड से बंधा हुआ पाती है। उसके सामने जनरल अन्ना बेल और एरिक खड़े हैं। होश में आते ही सारा कहती है, मैं अपने बेटे को चाहती हूँ। एनाबेल धीरे से कहती है, मैंने तुम्हारी माँ से बात की है। उन्होंने बताया कि तुम्हारी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। अफगानिस्तान में तुम्हारे मिशन के दौरान तुम जख्मी हुई थी और तब से तुम्हें ये बीमारी है, चक्कर, भ्रम और मानसिक असंतुलन। सारा फिर भी मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती है, मुझे सीसीटीवी फुटेज देखनी है। उसकी आखिरी इच्छा पूरी की जाती है, लेकिन जब वो वीडियो देखती है तो शॉक हो जाती है। हर फ्रेम में वो अकेली होती है। कहीं भी जॉस नहीं दिखता। वो स्क्रीन को घूरती रहती है। अब वो थोड़ा थोड़ा यकीन करने लगती है कि शायद बाकी लोग सही कह रहे थे। अगली सुबह जब वो बेड पर आराम कर रही होती है तो इरीना वहां आती है। वो उसे वहां से ले जाने आई है। इरीना बताती है, डोनोवन मेरे पास आया था। वो कुछ सवाल पूछ रहा था। सैरा थोड़ा परेशान होकर पूछती है, तुम कौन हो? तुम यहां से भागना क्यों चाहती हो? इरीना कहती है, मेरे पिता बेल्जियम के सबसे पावरफुल परिवार से थे, बहुत पैसे वाले और अपराध से जुड़े हुए। जब दूसरी पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने मेरे पिता को खतरा माना और मार डाला। अब वो मुझे भी मारना चाहते हैं। अगर मैं यहां ना आती तो अब तक मर चुकी होती। मुझे पता है कि किसी को मुझे मारने के लिए भेजा गया है। सैरा थकी हुई सी बोलती है, तुम असली नहीं हो, तुम सिर्फ एक हेलुसिनेशन हो। इरीना खुद को चोट पहुंचाने लगती है। सैरा तुरंत उसे रोकती है और तब उसे एहसास होता है ये सब सच है। वो हेलुसिनेशन नहीं है, खतरा असली है। जो झूठ उसे अब तक बताए गए थे वो भी असली है। अब सैरा और भी डिटरमिन्ड हो जाती है। वो मार्सेलो को ढूंढती है, वही आदमी जिसने गेट पर सस्पिशियस बैग एक्सचेंज किया था। वो मार्सेलो से कहती है, हाँ तुम्हें पता है मेरा बेटा कहाँ है? लेकिन मार्सेलो की बातों से उसे शक होता है। वो झूठ बोल रहा था। उसे जॉस के बारे में कुछ नहीं पता। उसे बस ड्रग्स वाला बैग चाहिए। सारा एक डील करती है, अगर तुम्हें अपना बैग वापस चाहिए तो मुझे इस जगह का मैप और एक्सेस कार्ड दो। मार्सेलो मान जाता है और कहता है, 20 मिनट बाद जेंट्स वॉशरूम में मिलो। मार्सेलो के जाने के बाद एरिक आता है अपनी बेटी आइलीन के साथ। थोड़ी देर बाद जब एरिक चला जाता है तो सारा देखती है कि आइलीन अपना खिलौना भूल गई है। सारा वो टॉय उठा लेती है। 20 मिनट बाद सारा और इरीना वॉशरूम में जाती हैं। वहां मार्सेलो उन्हें मैप और एक्सेस कार्ड देता है। अब वो दोनों डोनोवन के ऑफिस में घुस जाते हैं। इरीना डोनोवन का कंप्यूटर चेक करती है। तभी सारा को वहां एक फाइल मिलती है जिसमें उसका नाम लिखा है। उसे पता चलता है कि इन लोगों को उसके बारे में सब पता था। वो एक शॉकिंग वीडियो भी देखती है जिसमें एरिक इस्लामाबाद मिशन में शामिल दिखता है।
एक रिपोर्टर ने ये वीडियो भेजा था। वीडियो में एक आदमी का चेहरा साफ नहीं दिखता, लेकिन मिरर में उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा होता है। रिपोर्टर का नंबर वीडियो में होता है। सारा उसे तुरंत कॉल करती है। रिपोर्टर कहता है, मुझे पाकिस्तान से पता चला कि अफगानिस्तान का हमला एरिक की वजह से हुआ था, लेकिन वीडियो में एक आदमी अभी भी पहचान में नहीं आ रहा था। रिपोर्टर कहता है, मैं तुम्हें हाई क्वालिटी स्क्रीनशॉट भेजता हूं। उसी समय इरीना देखती है कि डोनोवन ऑफिस की तरफ आ रहा है। इरीना जल्दी से स्क्रीनशॉट सैरा के लैपटॉप में ट्रांसफर करती है। डोनोवन अंदर आता है, लेकिन सैरा बिना समय गंवाए उस पर हमला कर देती है। फिर वो दोनों वहां से भाग जाती हैं। सैरा और इरीना भागते हुए रूफटॉप पर पहुंचते हैं। वहां सारा स्क्रीनशॉट चेक करती है। उस इमेज में साफ दिखता है कि एरिक जिससे बात कर रहा था वो वही इंसान है जो उस इस्लामिक ग्रुप का लीडर है जिसने उन पर हमला किया था। अब सारा को सारी सच्चाई समझ में आ जाती है। एरिक ने सबको धोखा दिया था। उसी ने उनके बेस कैंप का लोकेशन दुश्मनों को दिया था, और अब उसे यकीन है कि उसके बेटे जॉस के गायब होने के पीछे भी एरिक ही है। सारा का अगला कदम होता है इरीना को स्मगल करके बाहर निकालना। वो एक गार्ड का ध्यान भटकाती है और इरीना को एक ट्रक में छुपा देती है, लेकिन खुद को वो नहीं बचा पाती। एरिक अपने गार्ड्स के साथ वहां आ जाता है और एक जबरदस्त फाइट शुरू होती है। सैरा बहादुरी से लड़ती है। आखिर में वो एरिक को घायल कर देती है। सैरा गुस्से से बोलती है, तू मुझे बाहर या किसी एक्सीडेंट में मार सकता था, लेकिन यहां क्यों? एरिक हंसते हुए कहता है, तुझे कैसे पता चला? सैरा जवाब देती है, तू ही था जिसने आतंकवादियों को हमारा बेस लोकेशन बताया, और मैं जानती हूं कि तूने ही मेरे बेटे को किडनैप किया है। बस बता दे, वो कहां है? एरिक मुस्कुराता है, अगर मैं मर गया तो तू अपने बेटे को कभी नहीं देख पाएगी। मेरे लोग अभी आते ही होंगे। सारा उसका इंतजार नहीं करती। वो फिर से हमला करती है और वहां से भाग जाती है। अब उसका नया प्लान है एरिक की बेटी आइलीन को किडनैप करना। वो जो टॉय उसे पहले मिला था, उसी की मदद से वो आइलीन का भरोसा जीतती है और उसे एक सेफ हाउस में ले जाकर अंदर बंद कर देती है। उसका मकसद है एरिक को वहां बुलाना ताकि वो उससे सच्चाई जान सके। जब एरिक को पता चलता है, वो सेफ हाउस आता है। सारा उससे कहती है, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। सारा ने सेफ हाउस के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी थी। कुछ देर में आइलीन की हालत बिगड़ने लगती है, लेकिन सारा का दिल पसीज जाता है। वो ऑक्सीजन दोबारा चालू कर देती है और कहती है, मैं नहीं चाहती कि किसी बच्चे को मेरी वजह से तकलीफ हो। फिर वो एरिक से कहती है, मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हें अंदर आना होगा। मुझे तुमसे बात करनी है। एरिक मान जाता है। सारा आइलीन को सेफली बाहर भेज देती है और एरिक खुद अंदर आता है। अब सारा उससे सीधा सवाल करती है, मुझे पता है तुम मुझे मारना चाहते हो। मैं खुद अपनी जान ले लूंगी, लेकिन उसके बाद वादा करो मेरे बेटे को मेरी मां तक पहुंचा दोगे। एरिक कुछ नहीं बोलता क्योंकि रूम की ऑडियो रिकॉर्ड हो रही होती है। वो चुपचाप जाकर सर्वेलेंस सिस्टम बंद कर देता है। फिर वो कबूल करता है, हाँ, मैंने दुश्मनों से मुलाकात की थी। उन्होंने मुझे बहुत पैसा दिया। जब उस रिपोर्टर ने वीडियो बना लिया तो मैं तुझे नहीं मार सका, लेकिन अब तू ही एकमात्र गवाह बची है। हम शुरू से तुझे मैनिपुलेट कर रहे थे। तेरा बेटा तेरे साथ ही एम्बेसी आया था। हमें सिर्फ तुझे ट्रैप करना था ताकि मैं खुद को बेकसूर साबित कर सकूं। अचानक एरिक सैरा को गोली मार देता है, फिर खुद को भी पैर में गोली मार लेता है ताकि लगे जैसे सैरा ने उस पर हमला किया हो। वो बाहर चला जाता है और पूरा सीन फेक बना देता है। एक बॉम्ब भी लगाया गया था ताकि सेफ हाउस को उड़ा दिया जाए, लेकिन एरिक को नहीं पता था कि सारा के पास अभी भी उसकी बेटी का फोन है और उस फोन में सारा ने उसकी सारी कन्फेशन रिकॉर्ड कर ली थी। आखिरकार सच्चाई सबके सामने आ जाती है। एरिक एक्सपोज हो जाता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। सारा को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और उसका बेटा जॉस सही सलामत मिल जाता है। सारा और उसका बेटा आखिरकार मिल जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी एक जबरदस्त कंक्लूजन पर खत्म होती है। धन्यवाद इस कहानी को देखने के लिए।